बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि झंग में शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमत फिर से बढ़ा दी। 100 किलो बोरी की कीमत में 8 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया, जिसके बाद चीनी 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। ये रिपोर्ट देखें। झंग में शुगर मिल्स मालकान ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। शुगर मिल्स मालकान की जानिब से 100 किलो बोरी की कीमत में 800 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद 100 किलो की बोरी 7,400 से बढ़कर 8,200 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि फी किलो एक्स मिल रेट 82 रुपए फी किलो कर दिया गया है, जिसके बाद शहर भर में दुकानदार चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे हैं। एक्स मिल रेट 8200 रुपये है जनाब, और 83 रुपये होलसेल रेट में पड़ता है दुकानदार को, और 85 रुपये परचून जाना सेल हो रही है, और देहातों में 90 रुपये भी सेल हो रही है इस वक्त चीनी, क्योंकि उनका खर्चा किराया ज़्यादा होता है और इसलिए 90 रुपये सेल फरोख्त हो रही है देहात में। दुकानदारों का कहना था कि शुगर मिल से पहले चीनी 78 रुपए फी किलो में मिल रही थी, ताहम इंतजामिया की जानिब से 70 रुपए में चीनी फरोख्त करने की हिदायत मौसूल हुई, जिस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। हम क्या करें, तो हुकूमत को चाहिए, हम वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए कि चीनी पे गौर करे, चीनी की कीमतें कम करें। चीनी कम होगी तो आवाम को फ़ायदा होगा। अब हम चीनी आटा और चीनी में ही परेशान है। शहरियों की जानिब से ज़िला इंतजामिया से सूरत हाल बारे नोटिस देने और किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया है, ताकि चीनी की कीमतों में कमी आ सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद एफबीआर शुगर मिल्स के ऑडिट के लिए मुतहरिक हो गई। फैसलाबाद रीजन में वाक़ शुगर मिल्स के गुज़श्ता 5 सालों के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटियों की छानबीन करके रिपोर्ट 20 अगस्त तक मुकम्मल की जाएगी। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर असमत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी स्कैंडल सामने आने के बाद शुगर मिलों के टैक्स ऑडिट का फैसला किया है, जिसके लिए कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सतह के अफसरान शुगर मिलों के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटियों की जांच पड़ताल करेंगे और रिपोर्ट बोर्ड को भिजवाई जाएगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक 25 जुलाई तक शुगर मिलों का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा और 20 अगस्त तक ऑडिट रिपोर्ट्स मुरतब की जाएंगी और 5 सितंबर तक एफबीआर अफसरान रिपोर्ट्स बोर्ड को भिजवाने के पाबंद होंगे। एफबीआर हुकाम के मुताबिक टैक्स मुख्तलिफ शुगर मिलों का चीनी स्कैंडल सामने आने पर दीगर फैक्ट्रियों का टैक्स ऑडिट करके टैक्सों की शफाफियत का अंदाजा लगाया जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। आपको बताएं कि झंग की सब्जी मंडी गंदगी में घिर गई। दाखिली दरवाजों समेत मस्जिद के तरफ गंदगी और कीचड़ के ढेर लग गए। दुकानदार ताफुन ज़दा माहौल में काम करने से बीमार होने लगे। ये रिपोर्ट देखें। झंग में इंतजामी के दम तवज्जुही के बायस मरकजी तजारती इलाका सब्जी मंडी गंदगी में घिर गए। 2 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी और कीचड़ के ढेर लगे, जिसकी सफाई के लिए कोई इकदाम न किए गए। गंदगी के बायस इलाके में ताफुन फैल रहा है। इस सूरत हाल के बायस आड़ती भी परेशान है। खड़े पड़े हुए हैं, जब बारिश होती है पानी और 2-3 दफा गाड़ियां भी उल्ट चुकी हैं। हमने मार्केट कमेटी वालों को भी हमने शिकायत की है, डीसी साहब को मैंने व्हाट्सएप किया है खुद मैसेज कि यहाँ पत्थर डलवा दें, मेहरबानी करें। और इतनी गंदगी है, ऊपर से ये कोरोना फैला हुआ है, हमें समझ नहीं आती कि हम इतनी बदबू है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, सारा तफन की बदबू मस्जिद में जाती है। दुकानदार और शहरियों का कहना था कि सूरत हाल के बाद सांस लेना भी मुहाल हो गया है। दुकानदार अपनी मदद आपके तहत सफाई करने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया कोई इकदाम नहीं कर रही। काफ़ी देर तो साल 1.5 साल तो ही परेशानी है, सारे मतलब मुश्किल हाल है। ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਏ काम कर रहे हैं उसको भी पानी की कम से कम आप खुद देख लें कि साइड ਜਿਹੜੀ है रास्ता बिल्कुल बंद होता है। शहरियों और ताजरों की जानिब से डीसी ताहिर भट्टू से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया, ताकि उनको ताफुनज़दा माहौल से छुटकारा हासिल हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। सनतकारों के रिफंड्स का मामला, रिफंड जारी न होने से टेक्सटाइल सेक्टर को मुश्किलात का सामना है। सनतकार कहते हैं कि रिफंड्स ना मिलना एक्सपोर्ट ऑर्डर तैयार करने में मुश्किलात का सबब बन रहा है। इस पर बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, इस मुतालिक मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सनतकारों के रिफ़ंड्स का मामला जो है वो जूं का तूं है। सनतकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो रिफ़ंड्स हैं वो जारी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है और टेक्सटाइल सेक्टर को चलाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द सनतकारों के जो रिफ़ंड्स हैं
وہ جاری کیے جا سکے تاکہ آسانی سے جو صنعتکار ہیں وہ اپنا کاروبار اور بزنس جو ہے وہ چلا سکیں۔ ندیم اللہ والا میرے ساتھ موجود ہیں، سابق سینئر نائب صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا مشکلات ہیں ریفنڈز نہ ملنے کی وجہ سے۔ جی سر بتائیے گا کیا مشکلات ہیں، ریفنڈز جاری نہیں کیے جا رہے حکومت کی جانب سے، کیا مطالبہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح فضیل بھائی نے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ گورنمنٹ نے ہمیں پرومس کیا تھا کہ بجٹ کے بعد آپ کو 3 ماہ کے اندر ریفنڈ فوری آپ کو ایشو ہو جائیں گے۔ ابھی تک دیکھ لیں کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس سے ہمارے اب کرونا کے حوالے سے آرڈر ہمارے پاس کافی ہیں، لیکن فنڈ کی کمی کی وجہ سے ایکسپورٹر اپنا مال فائنل نہیں کر رہے اور ان کو یس نہیں کر رہے۔ تو ہمیں گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے، مطالبہ ہے کہ ہمارے جو ریفنڈ ہے تقریباً 532 ارب کے قریب ریفنڈ ہیں، اور فنڈ جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ ٹیکسٹائل پیکج کو فوری آپ ریلیف دیں گے، اس کو بڑا ٹیکسٹائل پیکج دیں تاکہ گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرونا کے حوالے سے ٹیکسٹائل کے بڑے آرڈر نکلے ہیں، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری ہمارے ریفنڈ ریلیز کرے اور ایکسپورٹروں کو ریلیف دے، کیونکہ اس طرح روپے کے اوپر بھی کافی دباؤ ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اس کا بہترین حل ہے کہ آپ ریفنڈ ہمارے ریلیز کریں تاکہ ہم نئے آرڈر پکڑ سکیں۔ جی بالکل، ریفنڈز جو ہیں وہ ریلیز کیے جائیں تاکہ جو ایکسپورٹرز ہیں، جو صنعتکار ہیں، وہ اپنا کاروبار چلائیں، اور جو آرڈرز ہیں باہر کے ممالک سے مل رہے ہیں پاکستان کو، جب آرڈرز فائنل کیے جائیں گے تو اس سے زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی مضبوط ہوگی۔ جی فضیل احمد، آپ کا بہت شکریہ۔ سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ تو کر دیا گیا مگر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکا، وہیکل فری بازاروں کا خواب ادھورا رہ گیا۔ تاجر کہتے ہیں وہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں، مگر انتظامیہ خود ہی وہیکل فری بازار رکھنے پر عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کے ساتھ انتظامیہ بازاروں کو وہیکل فری بنانے پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ گھنٹہ گھر سے منسلک 8 بازاروں کو وہیکل فری بنانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر بازاروں میں معمول کے مطابق ٹریفک چلتی نظر آتی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے جو ایس او پیز دیے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں۔ تجاوزات بھی بازاروں سے ختم کیے، مگر انتظامیہ بازاروں کو وہیکل فری نہیں بنا سکی، جس وجہ سے رش زیادہ ہو جاتا ہے۔ تجاوزات کے اوپر دکانداروں نے تجاوزات نہیں لگائے، ایس او پیز کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں، مگر جو انہوں نے بولا تھا نا وہیکل فری ہوگا، موٹر سائیکل لوڈا رکشہ نہیں آئے گا، مگر وہ آ رہا ہے بازاروں کا، اسی وجہ سے رش ہے اور انتظامیہ یہ کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بازاروں میں موٹر سائیکل اور لوڈر رکشہ پر پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین محمد عبداللہ کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ تھانہ صدر جڑانوالہ کی حدود میں ڈکیتی کی نان سٹاپ وارداتیں، بڑھتی وارداتوں سے شہری خوف و ہراس میں مبتلا رہنے لگے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ڈاکو نے چک 61 مہار والا کے رہائشی چودھری ذکا اللہ کے گھر ڈاکہ ڈالا۔ ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر نقدی طلائی زیورات اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ اہل علاقہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ ڈاکو نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، 10 تولے سونا اور 60,000 سے زائد روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ دکیٹ اندر آن کے جناب انہوں نے سارا کچھ لٹیا، ساڈا زیور 10 تولے تقریباً 50 سے 60,000 روپیہ جی، گن لے گئے ہیں اور بدتمیزی بچیوں کے ساتھ کی ہے۔ متاثرہ خاتون کے مطابق رات 12 بجے کے قریب ڈاکو گھر میں داخل ہوئے، الماریوں کی چابیاں لینے کے بعد لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے۔ رات کو ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے، تو چور آئے ہیں، سو رہے تھے بچے، تو انہوں نے آ کے جگا کے گن کے ساتھ وہ سروں پہ رکھ کے، تو جو زیور نقدی تھی، زیور مطلب سونا وغیرہ اور بچوں کے کپڑے، میرے کپڑے جو تھے وہ لے گئے ہیں۔ جڑانوالہ میں ایک ہفتے کے دوران یہ تیسری واردات ہے۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری بھی خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے سی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا احسان علی، سٹی 41 جڑانوالہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ کرونا کے باعث تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیاں تو معطل ہیں، لیکن انتظامی معاملات بحال ہیں۔ اسکول سربراہان کو نان سیلری بجٹ کی مد سے تعمیر و مرمت اور اسکول میں سہولیات بہتر بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، تعلیمی اداروں کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے بند کیا گیا تھا مارچ میں، اور اس حوالے سے
2 से अढ़ाई माह तालीमी अदारे बंद रहे, तो जून में तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत की गई कि वो इंतजामी मामलात को देखने के लिए स्कूल्स खोलें, और इस हवाले से उनको खुसूसी तौर पर यह हिदायत की गई कि वो नॉन सैलरी बजट को इस्तेमाल करके अपने स्कूल्स की तामीर और मरम्मत के हवाले से और जो दीगर इक़दाम हैं इंतजामी तौर पर सहूलियात की बेहतरी के हवाले से उनको फोकस करें और नॉन सैलरी बजट को यूटिलाइज करें। इस हवाले से फैसलाबाद के गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद में ग्राउंड्स की तज़ीन और आराइश, तामीर और मरम्मत, मेंटेनेंस और 4 दीवारी की तकमील पर काम जो है उसको शुरू कर दिया गया है, ताकि जैसे ही तालीमी अदारे खुले तो बच्चों को स्पोर्ट्स की बेहतर सहूलियात मैसर आ सके। इस हवाले से प्रिंसिपल हाफिज़ अब्दुल नासिर का कहना है कि स्कूल की ग्राउंड पर 4 दीवारी की जो तकमील है वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इससे पहले 4 दीवारी ना होने के बायस ग्राउंड जो है वो ख़राब भी हो रही थी और बाकायदा तौर पर ग्राउंड में आने और जाने के लिए कोई रास्ता मखसूस नहीं था, जिस पर अब चूँकि छुट्टियाँ हैं, स्कूल बंद हैं कोरोना वायरस के हवाले से, तो इस दौरान नॉन सैलरी बजट को इस्तेमाल करके ग्राउंड की हालत को बेहतर बनाया जा रहा है, उसको मेंटेन किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो 4 दीवारी नामुकम्मल थी उसको मुकम्मल किया जा रहा है, ताकि जब स्कूल खुलें और तलबा स्कूल आएँ तो उन्हें स्पोर्ट्स के हवाले से बेहतर सहूलियात मैसर आएँ। उनका कहना था कि बहुत जल्द इस काम को निपटा लिया जाएगा और मजमूई तौर पर ग्राउंड्स की मेंटेनेंस पर 1 लाख रुपए से जायद का खर्चा जो है वो आ रहा है, जो कि स्कूल फंड से नॉन सैलरी बजट से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि बच्चों के लिए जो स्कूल में स्पोर्ट्स की सहूलियात है उनको बेहतर किया जा सके। अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और जापान एम्बेसी के नुमाइंदगान का इजलास हुआ। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। जापान में कारोबार के रिस्क और फवाइद पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा कि जापान कारोबार के लिहाज से किस हद तक मौसर है और इसके अलावा किन उमूर पर बातचीत हुई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में जापान एम्बेसी के नुमाइंदगान ने आज वीडियो लिंक मीटिंग की है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम से। इस मौका पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे और गुफ्तगू इस अमूर पे की गई कि किस तरीके से जापान जो है वो मौसर है कि वहाँ पर सरमायाकारी की जा सकती है और कितना मुफीद है कि पाकिस्तान और जापान अगर मुआशी तौर पर जो है वो मजबूत हो जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन से ऐसे चांसेस आगे बढ़ने के कि मईशत को, इकॉनमी को और बूस्टअप किया जा सकता है। इस मौके पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने जापानी एम्बेसी के नुमाइंदगान को फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भी मदऊ किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि आप फैसलाबाद चैम्बर का दौरा भी करें ताकि हम आपको फैसलाबाद की मईशत के बारे में, फैसलाबाद की इकॉनमी के बारे में, फैसलाबाद की इंडस्ट्री और टेक्सटाइल के बारे में आगाही दे सकें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम का कहना था कि एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सेदार जो है फैसलाबाद शहर है और फैसलाबाद शहर से सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो रही है और मुल्की एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सेदार भी फैसलाबाद ही है। तो एक्सपोर्ट के हवाले से अगर जापान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो इस्तवार हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं तो बिलाशुबा जापान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस मौका पर जापानी एम्बेसी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान ने फैसलाबाद के सदर को भी जापान मदऊ किया और कहना था उनका कि फैसलाबाद से और पाकिस्तान से अगर सरमायाकार जापान आकर सरमायाकारी करते हैं तो उनको भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ताहम आपसी ताल्लुकात को, माशी ताल्लुकात को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस्तवार किया जाए, इस पर आज की ये मीटिंग। आपका बहुत शुक्रिया। जंग में गुज़िश्ता सालों में सैलाब से 16 इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनमें 30,000 अफराद को रेस्क्यू की जानिब से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रा इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू अमले की मॉनिटरिंग भी जारी कर दी गई। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। NDMA की जानिब से सैलाब की वार्निंग जारी की गई है, जिसके बाइस तमाम जले इदारों को अलर्ट रखा गया है। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे किया जा रहा है। साल 2014 के सैलाब में 16 मकामात से 30,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। तमाम अब इंतजामात को मजीद बेहतर किया गया है, जबकि अवामी आगाही का सिलसिले के तहत रेस्क्यू की जानिब से इलाके में रजाकार टीमें भी तैयार की गई हैं। 2014 के फ्लड के हवाले से अगर हम स्टैट्स को मद्देनज़र रखें तो उसमें भी हमने तकरीबन 30 से 32 हज़ार जो लोग थे उनको हमने एवैक्यूएट किया था
उसी हवाले से हमारे पास इस वक्त काफ़ी मिकदार में बोट्स मौजूद हैं, OBMs हमारे मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन के मुताबिक रेस्क्यू की जानिब से 40 कश्तियाँ खसूसी तौर पर सैलाब के लिए मुख्तस की गई हैं, जबकि 50 कश्तियों के इंजन भी फौरी तौर पर फराहम कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि तमाम जलई महकमों के बाहमी ताउन से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फ्लड प्रोन एरिया है जंग, जो मेन डिज़ास्टर है, हर साल वो हमें फ्लड का वो डील करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए डील करने के लिए तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल है, ना सिर्फ हमारी बल्कि सब लाइन डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि ये एक कंबाइन ऑपरेशन होता है। फिर रेस्क्यू के मुताबिक अवामी आगाही के हवाले से भी स्कूलों और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें नौजवान तलबा और तालबात को हंगामी सूरत हाल से निमटने की भरपूर ट्रेनिंग दी जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। और कोरोना के हवाले से आपको अच्छी खबर से अपडेट करें। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। टोबा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 4 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 480 तक पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह समेत ज़िला भर में कोरोना के हवाले से जो है कुछ बेहतरीन खबरें आ रही हैं कि अब जो है कोरोना का जोर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो सिर्फ 4 मरीज जो है रिपोर्ट हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की तादाद जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है। अभी तक की अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह समेत ज़िला भर में 549 जो है टोबा टेक सिंह में ज़िला भर में मरीज जो है पॉजिटिव रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से अगर सेहतयाब होने वालों की तादाद अगर बात की जाए तो 480 तक पहुंच चुकी है। एक बड़ा फिगर है जो है सेहतयाब होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तकरीबन जो है 69 मरीज जो हैं अभी पॉजिटिव हैं, जो मुख्तलिफ अस्पतालों और उसके साथ साथ घरों में आइसोलेट हैं। और अभी तक अगर बात की जाए 10 जो है कोरोना की वजह से अमवात हो चुकी हैं। महकमा हेल्थ की जानिब से लोगों से, शहरियों से यही इल्तिमास की जा रही है कि जिस तरह से SOPs का दामन जो है हाथ से नहीं छोड़ने दे रहे और इसी तरह आइंदा दिनों में बरकरार रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में ईद कुर्बान करीब आ रही है। मवेशी मंडियाँ लगेंगी, बाज़ारों में जो है रश नज़र आएगा। अगर SOPs पर अमल दरामद होता रहा तो बहुत जल्द जो है ज़िला भर टोबा टेक सिंह जो है कोरोना से फ्री हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो है अब कंट्रोल हुआ है ज़िला भर जो है सिर्फ वही मरीज नज़र आ रहे हैं जो पहले से रिपोर्ट हो रहे हैं और नए जो है बहुत कम तादाद में आ रहे हैं, लेकिन सेहतयाब रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अच्छी खासी तादाद में होते हुए नजर आ रहे हैं। जी शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी का सतियाना रोड का दौरा, सड़क पर खड़े होकर बकरे फरोख्त करने वालों को मुंतशिर कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी का सतियाना रोड का दौरा किया गया। सड़क पर खड़े होकर बकरे फरोख्त करने वालों को मुंतशिर कर दिया। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी का सतियाना रोड का दौरा, सड़क पर खड़े होकर बकरे फरोख्त करने वालों को मुंतशिर किया और मना किया कि इस तरह मना है, बकरे फरोख्त ना किए जाएं। टोबा टेक सिंह समेत जिला भर में 4 मवेशी मंडियां लगाने का हतमी फैसला कर लिया गया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान नियाजी ने बाकायदा ऐलान किया। 15 जुलाई से तमाम मंडियां फाल हो जाएंगी। टोबा टेक सिंह में 4 मवेशी मंडियां लगाने का फैसला कर लिया गया है। तहसील टोबा, कमालिया, पीर महल और गोजरा में एक मंडी लगाई जाएगी। ईद उल अजहा के हवाले से इकदामात का जायजा लेने के लिए ADCR की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मवेशी मंडियां 15 जुलाई से मुकम्मल तौर पर फाल करने का फैसला भी कर लिया गया है। म्यूनसिपल कमेटीज मंडी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सफाई में तमाम इंतजाम जल्द मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। मंडियों में लाइव स्टॉक समेत महकमा सेहत और रेस्क्यू की खुसूसी स्टॉल्स लगाए जाएंगे। जंग में जिला इंतजामिया की जानिब से 9 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जंग और रहमतपुर सयाल में 3, शोरकोट में 2, जबकि 18 हजारी में 1 मुकाम पर मवेशी मंडी कायम की जाएगी। मवेशी मंडियों के अलावा जानवरों की शहर में दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे अवैस खान। क्योंकि जंग में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडियां लगाने के हवाले से जगह का तयन मुकम्मल कर लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िला भर के 9 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी, जिसमें जंग, 18 हजारी, शोरकोट और रहमतपुर सयाल की तहसीलें शामिल हैं। यहाँ पर मवेशी मंडी लगाई जाएगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू के मुताबिक इस तमाम मवेशियों को शहरी हदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। एग्ज़िट और एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर ये मवेशी मंडी कायम की जाएंगी, जहाँ पे जो मवेशी के व्यापारी हैं उनकी
की सहूलत के लिए और ख़रीदारों की सहूलत के लिए तमाम तर मुमकिन इंतज़ामात मुकम्मल किया जाएंगे। इस हवाले से जो है वो आलाइशें भी और जो जानवरों के बाक़ियात हैं वो भी जो है वो शहरी हदूद के अंदर जो है वो डंपिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से महकमा लाइफ स्टॉक को समेत जो दीगर तमाम जो ज़िले महकमे मुतलका महकमे हैं उनको हिदायत जारी की गई है कि इन मवेशी मंडियों में तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से महकमा सेहत को भी हिदायत जारी की गई है कि उस तमाम मवेशी मंडी की मॉनिटरिंग की जाए ताकि जो है वो कोरोना वायरस के भी फैलाव के खदशे को रोका जा सके। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि मवेशी मंडियों में लाइफ स्टॉक की जानिब से वेटरनरी डॉक्टर्स के कैंप्स जो हैं वो लगाए जाएँ, आगाही बैनर्स लगाए जाए, जबकि महकमा सेहत के अफराद भी वहाँ पर मौजूद हो ताकि इंसानी जानों की भी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अवैस आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे ईद कुर्बा की तैयारियों के हवाले से। ईद कुर्बा की आमद है, कल से मवेशी मंडियां लगेंगी। चनियोट पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर कहते हैं कि 5 मवेशी मंडियों में आर्जी चौकियां बनाने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। हाँ जी बिल्कुल, कल से डिवीज़न भर में मवेशी मंडियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की जानिब से एक सख्त जो है वो लाहा अमल जो है वो तय किया गया है, जिसमें जहाँ पर अभी ज़िला चिन्योट की अगर बात की जाए तो 5 मवेशी मंडियां जो हैं वो लगनी है, जहाँ पर आर्जी चौकियाँ बनाने का फैसला किया गया और इसके साथ साथ नाकाबंदी पॉइंट्स जो हैं वो तश्कील दिए गए और इसमें 500 से ज़ायद जो पुलिस अफसरान और मुलाजमीन हैं उनकी ड्यूटियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, मुख्तलिफ जगहों पर देखा गया कि इन दिनों में वारदातें जो हैं वो जोर पकड़ना शुरू कर देती हैं और इस सिलसिले में शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, इस दफ़ा हमने बड़ा एलेबोरेट किस्म का सिक्योरिटी ऑर्डर जो है वो इशू किया और हमारा फोकस इस पे है कि हम प्रिवेंटिव साइड जो है उसको ज़्यादा मजबूत करें। इसलिए हमने हर मंडी में पुलिस का एक डेस्क बनाया है जो ना सिर्फ ये कि वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी फ्राहम करेगा बल्कि फैसिलिटेट भी करेगा। उसके अलावा हमने अपनी QRF टीम्स बनाई हैं जो वहीकल में वहाँ पे मौजूद होंगी। हर मंडी में एक QRF की वहीकल मौजूद होगी जिस पे हमारे एलीट के ट्रेंड जवान जो हैं वो ड्यूटी देंगे। इसके अलावा हम मंडियों को चारों तरफ से जो मंडी का प्रेमिसेस है उसको कवर करेंगे और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको मॉनिटर करेंगे प्रॉपरली। मज़ीद ये कि हमारे जो शहरों के अंदर दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उन सब पे हमने चेकिंग बढ़ा दी है और वहाँ पे हमने उन पॉइंट्स को अंडर कंट्रोल ले आए हैं। मज़ीद ये कि हमारी फुट पेट्रोल जो है वो हमने ऐड की है इस बार। फुट पेट्रोल पहले से कहीं ज़्यादा होगी और ताकि जो ऐसे लोग जो नौसरबाज जो मंडी के अंदर ही खड़े होकर कुछ नौसरबाजी करते हैं और फिर वहीं से पैदल भागते हैं तो उनको अप्रीहेंड करने के लिए हमारे फुट पेट्रोलिंग है। फुट पेट्रोलिंग के साथ साथ विद इन द मंडीज़ हमने मोटरसाइकिल स्क्वाड्स भी तश्कील दी हैं। हर मोटरसाइकिल के ऊपर 2 लोग होंगे जो प्रॉपरली इक्विप्ड होंगे और किसी भी अनटूवर्ड वाक़े की सूरत में वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस ईद उल अज़हा पे हम जो मवेशी बेचने वाले लोग हैं, ख़रीदने वाले लोग हैं, हम उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह ताला हर किस्म का अनटूवर्ड वाक़या जो है उससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे और उसकी प्रिवेंशन भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसे फौरी तौर पर ट्रेस भी कर सकें। बिल्कुल जी, DPO सैयद हसनैन हैदर का इस सिलसिला में कहना है कि तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, उन्हें हतमी शक्ल जो है वो दी गई है और इसके साथ साथ वहाँ पर हेल्प डेस्क जो है वो बना दिए गए हैं और इसके साथ साथ नाकाबंदी पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। मोटरसाइकिल पर स्क्वाड जो है वो गश्त करेंगे और इसके साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस और दूसरी तरफ बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कि रवा हफ्ते मानसून का आगाज मुतवक्के, जायद बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। DGFDA ने वासा मुलाजमीन की जानिब से गफलत पर 0 टॉलरेंस पैगाम सुना दिया। डायरेक्टर जनरल FTA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा की सदारत वासा से मुतालिका इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डायरेक्टर जनरल आमिर अजीज, MD वासा जब्बार अनवर, डायरेक्टर एडमिन वासा शोएब रशीद, DMD अदनान निसार, डायरेक्टर ऑपरेशन शबीर अहमद और वासा के दीगर अफसरान ने शिरकत की। मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने कहा कि वासा की जानिब से मानसून प्लान को मरबूत हिकमत अमली के तहत कामयाब बनाने में कोई कसर न रहे। इसी सिलसिले में शहर के मालूम शुदा नशेबी इलाकों से बारिश पानी के अखराज के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाए। मुमकिन बारिशों के बायस मानसून मौसम वासा के लिए बड़ा चैलेंज है जिसमें सुरखरू होने के लिए हुकूमत पंजाब और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरना बेहद जरूरी है।
वासा के ज़ेर एहतमाम रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में डीसल्टिंग का अमल जारी है। भवाना बाजार में ड्रेन्स की मदद से उन्हें क्लियर किया गया ताकि मानसून मौसम में तेज रफ्तार बारिशों के बायस मसला पैदा न हो। वासा हुकाम का कहना है कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल को देखते हुए तमाम अमला अपने तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाकर काम कर रहा है ताकि बारिश के बाद किसी भी मसले का सामना ना करना पड़े। नालों की सफाई से बारिश के दौरान पानी बाहर आने का अंदेशा कम रहता है। नशेबी इलाकों में जहां बारिश के बाद पानी खड़ा होगा, वासा मुलाजमीन की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की जाएगी ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। फैसलाबाद में कोरोना से बचाव के SOPs की खिलाफ वर्जी सेक्रेटरी RTA की जानिब से कार्रवाई की गई, जुर्माने और वार्निंग जारी की गई। सेक्रेटरी RTA ज़मीर हुसैन की ज़ेर निगरानी ट्रांसपोर्ट्स में इंसदादे कोरोना SOPs पर अमल दरामद की चेकिंग का सिलसिला जारी है। मुसाफिरों का माबैन समाजी फासला बरकरार और सैनिटाइजर की दस्तयाबी को यकीनी बनाने को चेक किया गया। सेक्रेटरी RTA ने मुख्तलिफ शहरात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को रुकवा कर इंसदादे कोरोना इकदाम को चेक किया। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सीनियर ट्वीटर डॉक्टर अतहर जावेद मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर हो गए। डॉक्टर अतहर जावेद 5 साल से सीनियर असातिज़ा के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सीनियर ट्वीटर डॉक्टर अतहर जावेद रिटायर्ड हो गए। डॉक्टर अतहर जावेद मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और फैकल्टी की तरफ से उन्हें शानदार अंदाज में मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी गई। डॉक्टर अतहर जावेद 5 साल से सीनियर ट्यूटर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी को मुल्की सतह पर निसाबी और गैर निसाबी मुकाबलों में नुमायां पोजीशन दिलवाईं। खवातीन में हॉकी के खेल का रुझान खत्म होने लगा है। जुगनू क्लब फैसलाबाद ने खवातीन की हॉकी को प्रमोट करने के अज़्म का इयादा किया। अली रसा हमें रिपोर्ट करेंगे। कौमी खेल हॉकी जवाल पजीर हुआ तो जुगनू क्लब मैदान में आ गई। विमेन हॉकी टीम बनाने के लिए खवातीन खिलाड़ियों से राब्ते करने शुरू कर दिए। जुगनू क्लब के ओहदेदारान का कहना है कि हॉकी बेहतरी की तरफ लाना ही हमारा अज़म है। हमने जुगनू स्पोर्ट्स क्लब जो पाकिस्तान का एक क्लब है, उसके प्लेटफॉर्म से हमने ये सब खिलाड़ियों को इकट्ठा किया है ताकि हम पाकिस्तान की जो कौमी खेल हॉकी उसको प्रमोट कर सकें। हम चाह रहे हैं कि जो हमारी कौमी गेम है हॉकी, जो दिन ब दिन बहुत पीछे जा रही है, जैसे कि चैंपियंस रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे भी। विमेन खिलाड़ियों का कहना है कि वो दिन रात मेहनत करने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। हमारी गेम बहुत पीछे जा चुकी है कौमी गेम, और अब दूसरी गेम्स को हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉकी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जुगनू क्लब वालों की जिन्होंने ये स्टेप उठाया है। हॉकी को फरोग देने के लिए जुगनू क्लब की जानिब से कैंप लगाया जाएगा जिससे नए खिलाड़ी सामने आएंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।